नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं इकरा खान। पेश है आपके शहर रामपुर की कुछ बड़ी और अहम खबरें। टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़ सिटी समेत 4 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री एग्जिट गेट बंद। सिंगू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और उनके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर 2 फरवरी यानी आज 11 बजे तक रोक। राजनीतिक दलों के आने पर बोले राकेश टिकैत, विपक्ष हमदर्दी के लिए आता है, चुनाव नहीं लड़ रहे हम। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा, ट्रैक्टर परेड के बाद 100 से ज्यादा लापता। हुड्डा ने 3 फरवरी को किसान व अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए कांग्रेस विधायक दल की बुलाई बैठक। किसान आंदोलन को असदुद्दीन ओवैसी का मिला साथ, कहा कि वो किसानों के साथ हैं। एमएसपी सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव, बजट में वित्त मंत्री का ऐलान। मोबाइल फोन हो सकता है महंगा, कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5%। उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर गौतम बुद्ध नगर में लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। राज्यसभा की कार्रवाई 15 फरवरी के बजाय 13 फरवरी को स्थगित करने का निर्णय, दूसरा चरण 8 फरवरी से शुरू। विपक्ष यहाँ हमदर्दी के लिए आता है, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। किसान मोर्चा की तरफ से दावा किया गया है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के बाद से 100 से अधिक व्यक्तियों के लापता होने की सूचना मिली है। गृह मंत्रालय ने सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर आज 11 बजे तक रोक लगाई है। बता दें, 6 जनवरी से ही अब तक 3 बार इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई जा चुकी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में किसानों और राज्य से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि किसानों का अपमान नहीं किया जा सकता और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर भी नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में अधिकतम लोगों की संख्या में बढ़ोतरी की है। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शादी, अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रमों में बंद हॉल में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति दे दी है। किसान आंदोलन को असदुद्दीन ओवैसी का साथ मिला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वो किसानों के साथ हैं। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन का विस्तार अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होता दिख रहा है। बागपत में आयोजित महापंचायत में हजारों लोग यहां शामिल हुए। इस क्षेत्र में 3 दिनों के अंदर ऐसा तीसरा आयोजन था। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जाम लगा। अक्षरधाम से नोएडा आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार से दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक को बंद कर दिया। वहीं नेशनल हाईवे 9 की सभी 14 लेन का ट्रैफिक पहले से ही बंद है। अब आनंद विहार वाले रास्ते को भी बंद किया गया है। फिलहाल गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली जाने के लिए सीमापुरी, भौपुरा होते हुए सूर्यनगर का मार्ग खुला है। दिल्ली हिंसा के मामले में क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने कई ट्रैक्टरों के नंबर के जरिए उनके मालिकों की पहचान की है। क्राइम ब्रांच ने सभी ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के बाद से लापता किसानों की तलाश के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जिससे वो कमेटी किसी भी सूचना के मिलने पर तालमेल बनाकर उस पर आगे की कार्रवाई कर सके। किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में आहूत महापंचायत में खाप चौधरियों ने पूरी ताकत के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर कूच करने का ऐलान किया। केंद्र और प्रदेश के भाजपा सरकारों के साथ ही सांसदों, विधायकों के खिलाफ उन्होंने नाराजगी भी जताई। सोमवार को जिस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने पहुंची थी, ठीक उसी वक्त कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गुल और गुरतेज सिंह उजाला को काले कपड़े में देखा गया। दोनों सांसद में किसानों का पोस्टर लगाए संसद के गेट पर खड़े नजर आए। बाकी ने कहा है कि पिछले 3 दिनों से राकेश टिकैत दिन में मुश्किल से ही 3 घंटे की नींद ले पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या हुई है, लेकिन अब वो ठीक है। इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जल्द ही पूरा हो सकता है। वित्त मंत्री ने बजट 2021 की घोषणा करते हुए 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए PLI स्कीम पर जोर देने की बात कही। बजट भाषण में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए लद्दाख में बनेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा देश में 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाया जाएगा। 758 एकलव्य स्कूल भी खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए नया चार्टर आएगा। बीमा क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। वहीं वित्त वर्ष 2022 के लिए सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोरोना वैक्सीन के बारे में सीतारमण ने बताया कि 2 और वैक्सीन जल्द आएगी। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है।
किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया। कहा गया किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा MSP दिया गया है। कहा गया है कि सभी कमोडिटी पर 1.5 गुना ज्यादा MSP दिया जाएगा। बताया गया है कि वित्त वर्ष 2021 में MSP के लिए 75,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बजट पेश करने के दौरान सीतारमण ने जैसे ही कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, वैसे ही विपक्षी दल के नेता लोकसभा में हंगामा करने लगे। दूसरी ओर मई में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस में मांग की है कि राहुल गांधी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। सरकार के आधे दर्जन मंत्रियों और विभिन्न दलों के 2 दर्जन नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में राज्यसभा की कार्रवाई 15 फरवरी के बजाय 13 फरवरी को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान और चीन के अलावा हमारे संबंध नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी अच्छे नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके शहर रामपुर की हर खबर आप तक पहुंच सके। बने रहिए 24/7 टुडे न्यूज़ के साथ।